भगवान की भक्ति, भगवान के चरणारविंद का सुख, भगवान के चरणारविंद का रसतत्व कैसे प्राप्त किया जाए, यीशु महापुराण की कथा के माध्यम से अपन जानते हैं। बहुत कठिनतम जीवन है मानव का, बहुत कठिनतम। और उस कठिनतम जीवन में भी कहीं अगर शिव महापुराण की कथा किसी ना किसी रूप में आपको और हमको मिल रही है, तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं शिव की कृपा आप और हम पर बनी हुई है। उसकी उदारता होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी कृपा होती है, उसकी दया होती है, तब कोई महापुराण की कथा में पहुंच पाता है। 2 कदम भी चलकर हम अगर भगवान के द्वार तक पहुंचे हैं, परमात्मा की चौखट पहुंचे हैं, तो युग की कृपा से पहुंचे हैं। थोड़ा कष्ट जरूर झेल पड़ सकता है, थोड़ा भजन करने वाले को, कीर्तन करने वाले को, मंत्र जाप करने वाले को, भगवत भजन करने वाले को थोड़ा कष्ट जरूर आता है। भोलेनाथ जी चाहें तो केवल एक गुरु की नाद कर दें, दुनिया का दुख क्षण में, आपका दुख डमरू की नाद कर। पर डॉक्टर जो होता है ना, उसको मालूम है कि इसको बीमारी हो गई और इसको ये दवाई दे दी जाए, और ये दवाई दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इस दवाई से इसको आराम लग जाएगा, इस दवाई से इसको आराम पहुंच जाएगा। डॉक्टर को मालूम है कि दवाई देंगे और इसको आराम मिल जाएगा। पर डॉक्टर जांच करवाता है, सारी जांचें डॉक्टर करवाएगा, क्योंकि उसको उस तक पहुंचना है। डॉक्टर को मालूम है कि ये दवाई दूंगा और इसको आराम मिलेगा, ये दवाई मैं इसको दूंगा और ये इसको आराम मिल सकता है, पर वो सारी जांच कराता है, सब जांचें वो कराएगा, इसलिए क्योंकि वो उन जांचों को कराने के बाद में एक अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाला है कि इसकी बीमारी को मुझे पकड़ना है और फिर एक बार ऐसी दवाई दे देना है कि जिससे ये फिर बीमार नहीं पड़े। उसी तरह भगवान भी जांच करता है, कहीं दुख देकर, तकलीफ देकर, सुख देकर, कष्ट देकर, कुछ धन देकर, कुछ वैभव देकर, कुछ सत्ता देकर, कुछ आनंद देकर, वो भी चेक करता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं जांचें करवाता रहता है। और उन सारी जांचों में, उन सब तकलीफों में जब हम निकल जाते हैं, जब उन तकलीफों से हम बाहर हो जाते हैं, उन तकलीफों से जब हम निकल जाते हैं, तब फिर भगवान आकर आपको हाथ थाम लेता है और पार कर देता है, फिर वो प्रकट होता है। जांच पूरी हो जाएगी, तब दवाई लोगे तो डॉक्टर भी पकड़ कर बैठेगा कि इसको ये तकलीफ और इसकी ये दवाई है। डॉक्टर दवाई दे सकता था, पर उसने जांचें इसलिए कराई कि उसको मालूम पड़ जाए कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, कष्ट क्या है। उसी तरह मेरे महादेव भी ये जांच करवा कर ये देखते हैं, सुख दुख देकर
ये देखते हैं कि आखिर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या रोग है, क्या बीमारी है, दुख क्या है इसका। हम जब भगवान की अविरल भक्ति में डूबते हैं, भगवान के भजन में डूबते हैं, भगवान के कीर्तन में डूबते हैं, भगवान की भक्ति की ओर जाते हैं, और थोड़ा ना थोड़ा अगर कष्ट जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक परीक्षा की घड़ी की बात आई तो एक पत्र आया है। उस पत्र में अन्नू सोनी, तरेंगा, भाटापारा जिला, बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाना। परीक्षा की बात है तो इस बेटी ने, इन माता ने जिस मंदिर में मैं पशुपति व्रत करती हूँ, उस मंदिर की जो जलाधारी है किसी ने खंडित कर दिया है। अब खंडित कर दिया तो मैं पशुपति उस जगह पर करती हूँ, अब मैं करूं तो करूं क्या। कुछ दिन में शिवलिंग बदलना पड़ेगा, वो भी हम बदल देंगे, पर आपने कहा था कि एक ही शिवलिंग का पूजन करें। अब फोटो देखिए, जिस जलाधारी में केवल उस तोड़ने वाले ने केवल शिवलिंग को रखा, बाकी के जलाधारी को पत्थर से टुकड़े कर दिए। आप लोग LCD पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे होंगे। अब ये परीक्षा की घड़ी सामने आ गई। अब परीक्षा की घड़ी ये सामने आ गई कि अब मैं पूजन करूं तो करूं कैसे। कभी कभी हम जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य के लिए तत्पर होते हैं, भगवत भजन के लिए तत्पर होते हैं, भगवत स्मरण के लिए तत्पर होते हैं, तब हमारी परीक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव लेते हैं। हमारा बाबा, हमारा देवाधिदेव महादेव, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी स्वयं परीक्षा लेता। सुख भी वो दे रहा है, दुख भी वो दे रहा है, और सुख और दुख देकर वो परीक्षा लेना चाहता है, वो जांच करना चाहता है कि ये मेरी परीक्षा में पास हो सकती है कि नहीं, ये मेरी परीक्षा में पास हो सकता है कि नहीं, ये मेरा भजन कर कर मेरा हो सकता है कि नहीं, ये वो जांच करता रहता है, ये वो परीक्षा करता रहता है। अब उस बेटी ने प्रश्न किया है कि अब मेरा पशुपति व्रत मैं करूंगी तो शिवलिंग टूट चुका है, शिवलिंग पूरा किसी ने पत्थर से जो जलाधारी थी वो पूरी तोड़ दी गई है। नंदी बैठा है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, पर शिवलिंग है, पर जलाधारी पूरी टूट चुकी है। अब मैं करूं तो करूं क्या। तो मेरा निवेदन है, अगर जलाधारी और शिवलिंग कोई बदल भी रहा है, क्योंकि खंडित हो गया है, कोई बदल भी रहा है या आप बदल रहे हो, उसके बाद अगर आप पूजन कर रहे हो, स्थान वही है, मंदिर वही है, जगह वही है, भूमि वही है, इसलिए तुम्हारे 2 व्रत भी हो गए तो तीसरा ही गिनाएगा। उसके बाद तुम जो करोगी वो तीसरा ही करोगे। उसके बाद करने वाला वो व्रत तीसरा ही रहेगा। लेगा वो परीक्षा,
उसका काम है, जांच कराएगा वो, उसका काम है। वो जांच कराए बगैर रह नहीं सकता। वो जांच कराएगा, जरूर कराएगा, पर बेस थोड़ा कम करके, थोड़ा ट्रेवल खोल के थोड़ा तेज करो, प्रेशर बढ़ाइए। वो जांच करने में पीछे नहीं हटेगा। परीक्षा लेगा, जांच कराएगा, और उस जांच में, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप टूटोगे तो भी कोई दूसरा नहीं संभालेगा। संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा। जगह पर कोई दूसरा भी नहीं संभालने वाला, कोई दूसरा संभालेगा भी नहीं। संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जांच कराना ये डॉक्टर का काम है कि वो जांच कराए और जांच कराकर फिर दवाइयां दे। उसी तरह हमारी परीक्षा लेना, उस परीक्षा में पास होना और पास करना, ये शिवदेव का काम, भगवान शंकर का कार्य है।